हाय स्टूडेंट, मिस्टर अरसा खान, क्लास 11 हिस्ट्री 3 चैप्टर जो वन अगला वीडियोज़ में 1 चैप्टर और 2 चैप्टर हो गया था। नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3 क्लास 11 का पहले 3 चैप्टर का चैप्टर नाम है क्षितिज का विस्तार यानी एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स। इसमें कितना मार्क्स का आएगा? जैसे कि 3 चैप्टर में जो है ये 3 मार्क्स का आएगा 1 मार्क्स करके, और 4 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर करके जो 4 मार्क्स का, और 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल जो है 15 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है। इस तरह से 3 चैप्टर में से पहला चैप्टर है 15 मार्क्स का एंड थर्ड चैप्टर है 15 मार्क्स का, और सेकेंड चैप्टर जो है 10 मार्क्स का। तो इस तरह से जो 40 मार्क्स हो जाएगा क्लास 11 का सेकेंड सेमेस्टर का। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, आधुनिक विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ? आधुनिक विज्ञान का विकास पुनः जागरण काल के दौरान हुआ, जब वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता का महत्व बढ़ा। गैलीलियो, न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक विधियों का उपयोग करते हुए नए सिद्धांत विकसित किए जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करते थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान का ऐतिहासिक विकास से आप क्या समझते हैं? विज्ञान का ऐतिहासिक विकास विभिन्न सभ्यताओं द्वारा ज्ञान के संचय और उसके अनुशासनात्मक अध्ययन का परिणाम है। प्राचीन ग्रीस और भारत में भौतिक, गणित और खगोल विज्ञान के अध्ययन ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में होने वाले विभिन्न आविष्कारों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक युग में कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जैसे कि भाप इंजन जो औद्योगिक क्रांति को गति दी। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति लाई। कौन? इलेक्ट्रिसिटी। टेलीफोन संचार के तरीकों में बदलाव किया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में बातचीत के द्वारा। एरोप्लेन यानी एक यात्रा के तरीकों को बदलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। और 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक जादू की परंपरा का आधुनिक विज्ञान और उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? प्राकृतिक जादू की परंपरा ने मानवता के प्राकृतिक दुनिया के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। जादू और चमत्कारों के प्रति विश्वास ने विज्ञान विधियों और अवलोकनों के विकास को प्रेरित किया, जिससे आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है, जादू टोना से सामाजिक मुक्ति किस प्रकार हुई? जादू टोना के खिलाफ सामाजिक मुक्ति धीरे धीरे शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के प्रसार में से हुई। जब लोग ने तर्कशीलता और प्रमाणित ज्ञान को अपनाया तो जादू टोना के प्रति विश्वास में कभी कमी आई और समाज ने उस परंपरा को त्याग दिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिष में से खगोल विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ? तो यहाँ पर यह ज्योतिष ने खगोल विज्ञान के प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन संस्कृतियों ने तारे और ग्रहों की गति का अध्ययन किया, जो बाद में खगोल विज्ञान के विकास का आधार बना। 7 नंबर क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र के बारे में प्राचीन विद्वानों की धारणा क्या थी? तो प्राचीन विद्वान गणितीय और ज्योतिषी आधार पर तारे और ग्रहों की गति का अध्ययन करते थे। उनका मानना था कि उनकी सेलेस्टियल बॉडीज मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं और इन्हें समझना आवश्यक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, मध्य युग में ज्योतिषी के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिले? तो मध्य युग में ज्योतिष को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। यूरोप में अरब विद्वानों के कार्यों ने ज्योतिषीय सिद्धांतों को समृद्ध किया और कई नई तकनीकों का विकास हुआ। और 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में ज्योतिष के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? तो इसका आंसर है, आधुनिक युग में ज्योतिष को विज्ञान और गणित के दृष्टिकोण से पुनः जांचा गया।
खगोल विज्ञान की नई खोज ने ज्योतिष को एक अलग दिशा दी और अब इसे एक अलग अध्ययन के रूप में देखा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण से क्या समझते हैं? भौगोलिक अन्वेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवता ने पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन किया, नई भूभागों की खोज की और उनके संसाधनों का उपयोग किया। यह आमतौर पर व्यापार, उपनिवेशीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सैन्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो सैन्य प्रौद्योगिकी उन तकनीकों और उपकरणों का समूह है जो युद्ध, रक्षा और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं। इसमें हथियार, संचार प्रणाली और निगरानी तकनीकें शामिल होती है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि का वर्णन क्या है? आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि का अर्थ है सैन्य उपकरणों और तकनीकों का समकालीन उपयोग जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली शामिल है जो युद्ध की रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना के क्षेत्र में व्यवहृत प्रौद्योगिकी का उल्लेख कीजिए। नौसेना में उपयुक्त प्रौद्योगिकी में परमाणु पनडुब्बियां, मिसाइल प्रणाली और समुद्री निगरानी प्रणाली शामिल है जो समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वायुसेना के क्षेत्र में व्यवहृत प्रौद्योगिकी का उल्लेख कीजिए। वायुसेना में फाइटर जेट, ड्रोन और उन्नत रडार प्रणाली शामिल है जो हवाई युद्ध क्षेत्र में सटीकता और गति प्रदान करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो अंतरिक्ष युद्ध उस संघर्ष को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की कक्षा में या अन्य ग्रहों पर हो सकता है जिसमें उच्च तकनीकी और सामरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यह आधुनिक सैन्य रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य प्रौद्योगिकी में परिवहन का क्या महत्व है? तो सैन्य प्रौद्योगिकी में परिवहन का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह सैनिकों, सामग्री और उपकरणों को त्वरित और प्रभावी ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है जो युद्ध में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के व्यवहार से क्या फायदा हुआ? तो कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और कृषि कार्यों की दक्षता में सुधार हुआ। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसान पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर आंसर दिया है, प्रौद्योगिकी ने किसानों को उन्नत उपकरणों और तरीकों तक पहुँच प्रदान की है जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण के क्षेत्र में पुर्तगाल की भूमिका क्या थी? पुर्तगाल ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाली नाविकों ने नए समुद्री मार्ग खोजे और उपनिवेश स्थापित किए जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऑस्ट्रोनेशिया के लोग जहाज निर्माण में किस तकनीकी का प्रयोग करते थे? तो ऑस्ट्रोनेशियन लोग विशेष रूप से लकड़ी की नावें और डोंगी बनाते थे जिसमें विस्तृत अनुभव और स्थिरता
के लिए त्रिकोणीय पाल का उपयोग किया जाता था। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य युग में मिस्र के लोग जहाज निर्माण में किस तकनीकी का प्रयोग करते थे? तो मध्य युग में मिस्र के लोग लकड़ी और कैनवास से बनी नावों का निर्माण करते थे, जिसमें बड़ी क्षमता थी और जो नील नदी पर व्यापार और यात्रा के लिए उपयोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। चीन में मिंग वंश के समय जहाज निर्माण की तकनीकी क्या थी? तो मिंग वंश के समय में चीन ने बड़ी समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया, जिसमें विशेष रूप से नदियों और महासागरों में यात्रा करने के लिए मजबूत ढांचे और उन्नत नाविक तकनीक शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मुद्रण यंत्र के क्षेत्र में चीन का योगदान क्या था? तो चीन ने 9वीं शताब्दी में लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण तकनीक विकसित की, जो ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में अन्य देशों में मुद्रण के विकास को प्रेरित किया। और 24 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण कला में जापान के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो जापान ने उकेरे हुए लकड़ी के ब्लॉक्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रण कला विकसित की, जिसे उकियो ए कहा जाता है, जिससे जापानी संस्कृति और कला का प्रसार हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानवतावाद के विकास में मुद्रण कला का क्या महत्व है? आंसर, मुद्रण कला ने मानवतावाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने ज्ञान, साहित्य और विचारों के प्रसार को आसान बनाया, जिससे लोग शिक्षा और संस्कृति में अधिक रुचि लेने लगे। यह विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे समाज में समकालीन सोच और मानवता की जिज्ञासा को बढ़ावा मिला। मुद्रण ने न केवल पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई, बल्कि व्यक्तिगत सोच और मानव अनुभव के महत्व को भी उजागर किया। 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है, जो 25 तक ही क्वेश्चन है। ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके उस वीडियो को बोल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन तक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें।